हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है शादी की पहली रात। मुफ्ती तारिक मसूद जी बयान देने लगे इस पे और बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स पे आ रहे थे। इंस्टाग्राम पे बहुत रिक्वेस्ट आ रही ज़्यादा। थी कि ये वीडियो देखो, बहुत ही कमाल की वीडियो है, एक बार ज़रूर देखना। तो उसको देखते हैं क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद जी आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा हंसाते हैं, फनी बयान होते हैं इनके। तो ये वाला सुनते हैं हम, फिर करते हैं बाकी बट बातें इसको देख के डिस्कस। लगना कि फनी है। देखो उनका मुंह किस तरह का बना हुआ है। बाकी वीडियो में देख के ही पता लगेगा। हाँ। सो करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें। जब शादी हो तो पहली रात बेगम को जो आपने सबसे अहमियत के साथ जो बात समझानी है, पहले तो बेगम को बताएं कि बेगम मेरी आपसे शादी हुई थी, उस सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो खत्म हो गई है भाई। तो एक बात करके बस बयान ख़त्म करता हूँ कि देखो, बच्चों को ना घर में चीखने चिल्लाने ना दो। एक उनको ड्रेस सही पहनाओ प्रॉपर, और एक उनको चीखने चिल्लाने। और इसके लिए ज़रूरी है जब खुद भी आवाज़ हल्की हो आपकी, इससे बहुत माहौल ख़राब होता है। यस। घर में माहौल ये बनाओ जब शादी हो ना उसी वक्त से। अब तो जिनके बच्चे बड़े हो गए अब वो बहुत मुश्किल है। जब शादी हो तो पहली रात बेगम को जो आपने सबसे अहमियत के साथ जो बात समझानी है, पहले तो बेगम को बताएं कि बेगम मेरी आपसे शादी हुई थी, उस सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ज़रा तमीज़ से ना, लखनऊ वालों की तरह एकदम नसीहतें नहीं शुरू करते। वो कहे कि यार अभी आगे बैठा है, कोई मोहब्बत की बातें करो, आते ही एकदम चिल्ले 4 महीने की बातें शुरू कर दी, इसने नसीहत शुरू कर दी। तो आप पहले यूँ शुरू करें कि मेरी आपसे शादी हुई थी, उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ। फिर उसको आप शुरू में ही समझा दें कि देखो हमारे घर का माहौल है, वैसे होगा तो नहीं लेकिन चलो फ़र्ज़ कर लो है। ठीक है ना। उसको ये बताएं कि देखो हम जब भी बात करेंगे ना आपस में, हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 25 तक बस बर्दाश्त करेंगे हम, ठीक है। 25 से ऊपर किसी का भी वॉल्यूम हुआ तो वो जुर्माना देगा। सही है। अपने बारे में भी 50 भी बहुत है, 100 तो अभी तो डायरेक्ट 100 पे होता है जाके ना, यूँ घुमा देते हैं। ये चीखो पुकार अल्लाह को पसंद नहीं है। वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, कुरान कह रहा है अपनी आवाज़ों को बस करो। मैं भी ये नसीहत इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। ये मतलब नहीं है कि मेरा वॉल्यूम बहुत ही धीमा धीमा और बड़ी तमीज़ से, तो घर में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन तकरार करने से फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह तौफीक देते। सीखने वाले हैं ना हम सब। कभी हो सकता है मेरी भी आवाज़ उछलते कूदते हुए बाहर आ जाए गली में, और चीखने चिल्लाती भी। आप बोले उस दिन तो बयान कर रहा था, तो भाई हम भी सीखने के लिए कह रहे हैं बातें, लेकिन बात अच्छी करनी चाहिए इंसान को। तो पहली दिन उसको बता दें कि हमारा जो वॉल्यूम है ना, वो हमेशा 25 से नीचे नीचे रहेगा, 25 से ऊपर नहीं। जितना अब 100 किसे कहते हैं, पूरा गला फाड़ के जो बात करो ना, ये तो 100 है। उस गले को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करके 25 से ऊपर नहीं जाने देना, बल्कि उसमें कुछ लगा भी दें, ऐसा सिस्टम जो ऊपर नीचे हो रहा हो ना, वो बता रहा हूँ, कोई ऐसी मशीन लगा दें। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। उससे जब बच्चे आपके पैदा होंगे, वो भी कैसे, तमीज़ से। ऐसा खूबसूरत माहौल बनेगा ना आपके घर, जो लोग आएंगे आपके घर वो कहेंगे यार ये घर जन्नत है, ये तो बड़े सुकून वाली ज़िंदगी है। इसको आप हल्का ना समझें। ये चीखो पुकार ही हर फसाद की जड़ है। हर फसाद की जड़ क्या है, चीखो पुकार। बात करने की तमीज़ ही नहीं है। गधे का मसला क्या है, बात गलत नहीं करता, तमीज़ से नहीं करता बात। गधे की बातें सही होती हैं, स्टाइल गलत। अब गधे को घास चाहिए, बिल्ली को चाहिए भूख, म्याऊं म्याऊं, बस समझ जाता है आदमी इसको भूख लग रही है। गधे को 2 मिनट का काम है आपसे लेकिन उसके लिए स्टाइल देखो, पहले पूरी आवाज़ फेफड़ों में बढ़ेगा, भर के फिर हाँ ऐसे निकालेगा। तो गधा के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी बात गलत नहीं होती, स्टाइल गधे जैसा होता है उसका। ठीक है ना। थोड़ी सी बात करेगा आदमी कहेगा अल्लाह का वास्ता चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। वो थर में गधे थे ना जो हमने सोने नहीं दे रहे थे रात को, तो यही स्टाइल घरों में लोगों का होता है। तो घर में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, तमीज़, अदब। सही है ना। तो चीखने चिल्लाने का घर में अगर माहौल होगा तो ये बड़ा मसला है, लेकिन ये शुरू में ही कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे वो एक आदमी
2 बंदों ने शादी की 2 बहनों से, 2 भाइयों ने 2 बहनों से शादी की। 6 महीने गुजर गए, एक की बीवी बड़ी तमीज़ से, बहुत अदब एहतराम, दूसरे की बीवी कंट्रोल में ही नहीं। तो उसने अपने भाई से पूछा कि यार ये तेरा इस पे इतना रोब है, ऐसे तमीज़ से बैठी रहती है तेरे सामने, मेरी वाली का तो रोब ही नहीं। उसने कहा मैं पहले दिन आया था ना, मैंने गिलास सामने था, उसको ऐसे किक मारी ना कि किस कमबख्त ने गिलास इधर रखा। फिर गया उधर बिल्ली की गर्दन मड़ोड़ दी, ये कर दिया, ऐसे भटो बच्चों स्टाइल से आए। वो डर गई ना कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, तो बड़ी तमीज़ से। वैसे आजकल ख़वातीन डरती नहीं है इस स्टाइल से, ये मैं बता दूँ, ये पुराने दौर की पुरानी बातें हैं। आजकल आप जाएंगे ना, एक गिलास उठाएंगे, वो उठा के लोटा मारेगी आपके सर पे खोला लेके भाग जाएगी वो, और सही करेगी। ज़ाहिर है ये कौन सा स्टाइल है आने का। आपको चाहिए आप आके उसे उसी स्टाइल में बात करें कि भाई मेरी आपसे कल शादी हुई थी, उस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। तो अब ये 6 महीने बाद ये आया और इसने भी गिलास को किक मारी ना, तो बेगम बोलती है अब इन ड्रामों से कुछ भी नहीं होगा। तो ये शुरू में अगर कंट्रोल हो जाए मामला तो ठीक है, बाद में तो सब चीखना चिल्लाना, फिर तो फोड़ो, सही है ना, वो चीखे आप भी चीखो, वो दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करे आप उठा के खोलो और स्पीड से बंद करो। हमारे हजरत ने एक वाक़या सुनाया, इस तरह तलाक़ हुई है। शौहर घर में आया थका हुआ, तो बेगम इंतज़ार कर रही थी, कहीं लेट हो गया था ये, उसको गुस्से में बैठी हुई थी बेगम। तो जब ये आया है ना कमरे में, तो इसने दरवाज़ा धाड़ करके बंद किया ना। बेगम का मूड ऑफ था तो इसने को गुस्सा आया, इसने दरवाज़ा धाड़ करके बंद किया। बेगम ने कहा मुझे तपाने के लिए इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, दोबारा और तेज़ बंद करो। ये भी बस सींग नहीं थे इनके, हरकतें तो वही बैल वाली। पुराना वाक़या है, उनको नहीं पता चलेगा। इन्होंने क्या किया, खोला और फुल स्पीड के साथ धाड़ करके और ज़ोर से, फिर लड़ाई शुरू और तलाक तक नौबत आई है। किस बात पे कि जी दरवाज़ा जोर से मारा, ज़ोर से। इस पे उनके दरमियान तलाक हो गई। तो ये है इंसान जब गुस्से में बेकाबू हो जाता है। और अब भाई उसने अगर बोल दिया था ज़ोर से बंद करो, तो कुछ और बोल देते ऐसे मौके पे। बोले बेगम ये मुनासिब नहीं है, मैं शादी हुई थी इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ और आप क्या कर रही हो। तो मामला तलाक तक कम से कम ना पहुँचता। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा एक बार एक चीज़ आप लोग बताना कि दरवाजे वाला सीन किस किस ने किया है छोटे होते घर में ना, मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है ना। अच्छा मतलब मैक्सिमम मैं ये चीज़ देख पा रहा था कि नेहा इन सभी बातों को ना अपने साथ से रिलेट कर रही थी, तब इतना ज़्यादा हंस रही थी, तो इतना ज़्यादा हंस रही थी क्योंकि मतलब ऐसे हुआ है छोटे होते ना, मैं जब भी गुस्सा आया तो और किस पे निकाला तो दरवाजा जोर से मैं भी बंद करती थी ना, बट अब नहीं करती, पहले करती छोटे होते। सो अच्छा वो सही कह रहे हैं वैसे है ना, कि अगर आप पहली रात में उसको समझा दोगे ना भाई कि मेरे घर का माहौल ऐसा है ना, हम दोनों ऐसे से रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि आजकल के ज़माने में जो ख़वातीन होती है ना वाइफ्स, वो डरती भी नहीं है ना कि ये ड्रामे से कुछ नहीं होने वाला है। तो लगा कि आप दोनों इक्वल रहो ना, कि आवाज़ धीरे से बात करना सीखो ना, क्योंकि घर पे इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ता है, जो कि सीरियस वाली बात है ना। और क्योंकि ऐसा ये ना आपको शादी होने से पहले इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, थोड़ा टाइम पहले। अगर आप पहले नहीं कर रहे 2 महीने पहले कर देना चाहिए, सो दैट पता लग जाए ना, जो नई लड़की है उसको पता लग जाए माहौल क्या है, वो अपने आप को उसी हिसाब से फिर ढाल ले, है ना। सो यही था। बाकी बहुत ही कमाल का फनी बयान था, जैसे आप सभी ने रिकमेंड करा था, सजेस्ट करा था, तो वैसा ही निकला। तो बाकी ऐसे ही वीडियोस ज़्यादा सजेस्ट करते रहें। अगर आप चाहते हो इनके बयान सुनना, हम इनके बयान बहुत रेयर करते हैं क्योंकि हमें ऑडियंस कहती है, बहुत कम लोग कहते हैं। तो अगर आप चाहते हो इनके बयान पे ज़्यादा रिएक्शन करें तो हम लेके आएंगे, हम तो बैठे हैं आपकी सेवा में हाजिर। बस ये है कि आप हमें बताते रहिए और व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कमाल के व्लॉग्स आने वाले हैं। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमाल की वीडियोस वहाँ पे भी आने वाली हैं। सो गाइस बाकी तो इस वीडियो में था, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नेहा राणा यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।